हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताने वाले हूं। तो यूनिट कन्वर्जन यानी फीट इंचेस और इंचेस से फीट किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और फीट इंचेस के आगे भी और एक क्या चीज़ है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पहले से पता होगा और बहुत को इसके बारे में पता नहीं होगा कि किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं और कैसे इस चीज़ को फील्ड पर अप्लाई भी किया जाता है। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए वीडियो को जल्द से स्टार्ट कर देता हूं। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये एक टेप है और ये टेप 50 मीटर का टेप है, फ्रीमेंस कंपनी का है। आप लोगों को मैं थोड़ा प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पहचान में आए कि हम लोग किस तरह से इसको पहचानेंगे। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये टेप है। इस टेप को मैंने थोड़ा खोल के रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए, तो चलिए दिखा देते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये मान के चलो 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंच होते हैं। 12 इंच में 1 फीट होता है। आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो आप लोग जान जाइए कि 1 फीट में 12 इंच होती है। देखिए, इसको आप समझ पाएंगे, इस तरह से देख सकते हैं। 1 फीट पर मैंने इस चीज़ को पकड़ा है और फिर देखिए 2 फीट यहाँ पर आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में कितना इंचेस है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 मतलब 1 फीट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 फीट पर पकड़ा था और यहाँ पर 2 फीट हो गया। तो इस चीज़ को मैंने आपको दिखाया कि 12 इंच में 1 फीट होती है। थोड़ा अब मैं आपको फिट फैमिली के बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा, उसके बाद आप लोगों को और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। फिट फैमिली, फिट फैमिली में क्या क्या आते हैं उसको थोड़ा जान लीजिए। एक तो खुद फीट होता है, उसके बाद इंच होता है, उसके बाद सूत होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें फिट फैमिली में आते हैं, फीट, इंच और सूत। 1 फीट में कितना इंचेस होते हैं, मैंने आपको जो दिखाया 1 फीट में कितना इंच होगा, 12 इंच। 1 फीट में कितना इंच होगा, 12 इंच होगा। आप लोगों को मैंने दिखा भी दिया। और ठीक है, और इसी चीज़ को अगर आप इधर से भी बताएंगे 12 इंच में कितने फीट होते हैं, 1 फीट होते हैं। बात बराबर है। चलिए अब आगे देखते हैं। 1 इंच में कितने सूत होते हैं, अब इसके बारी है। और कितने सूत में 1 इंची होती है। तो 1 इंची बराबर 1 इंची में 8 सूत होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसको पहले आप समझ लीजिए और इसका यूज़ कहाँ होता है उसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। आप लोगों ने 1 फीट में 12 इंचेस तो पढ़ा ही होगा, बचपन से पढ़ रहे होंगे या कहीं से भी सुने होंगे। 1 फीट में 12 इंचेस, लेकिन 1 इंच में कितने सूत होते हैं, 8 सूत होते हैं। इसके बारे में आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताया होगा। ठीक है, और तो ये 8 सूत होते कहाँ पर है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास जो टेप है ना, इस टेप से ही मैं आपको दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, जो मेरे पास 8 और 9 के बीच में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 8 और 9 के बीच में कितने लाइन्स हैं। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा गिनिए तो आप लोगों को दिखाई देगा कि 8 और 9 के बीच में 8 लाइन्स है। उन्हीं लाइन्स को सूत कहते हैं। ठीक है, 4 लाइन्स बड़े हैं और 4 लाइन्स छोटे हैं। इस चीज़ को दिखाते हैं। देखिए, यहाँ 8, ठीक है, और 9, इन दोनों के बीच में कितने लाइन्स है दिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लाइन्स हैं, 8 लाइन्स है। तो इनको सूत कहते हैं। 2 इंच के बीच में जो लाइन्स आते हैं ना, उनको सूत कहते हैं। ठीक है, और ये जो फीट है, इन फीट के बीच में क्या आते हैं,
इंच आते हैं और 2 इंच के बीच में सूत आते हैं। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए थोड़ा इसको साइड करते हैं, अब आप लोग को समझाते हैं। ये 1 इंची हो गया, ठीक है, इसको जीरो मान देते, कोई दिक्कत नहीं, यही जीरो हो गया, ये जीरो 1, ठीक है, 1 इंचीज, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 इंची। इन 2 इंच के बीच में जो लाइंस आ रहे हैं उनको सूत कहते हैं, ठीक है। दो, ये थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको काट दिए। 2 इंच के बीच में जो लाइंस आते हैं उनको सूत कहते हैं, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किस तरह से करते हैं थोड़ा दिखा देते हैं। फीट, ठीक है, फीट, उसके बाद इंच, सूत। फीट से इंच जब जाते हैं तो कितना क्या करना पड़ता है, 12 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। और फिर इंची से सूत में जाते हैं तो क्या करना होगा, जब फीट से इंची में जाते हैं तो हमें 12 से गुना करना होगा, ठीक है। और इंच से सूत में जाएंगे तो हमें 8 से गुना करना होगा, क्योंकि पहले ही बताया था कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर इसको रिवर्स में जाएंगे तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इसको 8 से डिवाइड, सूत से इंच में जाएंगे तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इंच से फीट में जाएंगे तो ये 12 से हमको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये किया जाता है। और फीट का सिंबल, सिंबल ऑफ फीट, फीट का सिंबल सिंगल डैश रहता है और इंच का सिंबल डबल डैश रहता है, ठीक है। और सूत, सिंबल ऑफ सूत, ठीक है, ये ट्रिपल डैश होता है, ठीक है। सिंबल ऑफ सूत का 3 डैश होता है, सिंबल ऑफ इंच का डबल डैश होता है, सिंबल ऑफ फीट का सिंगल डैश होता है, इंच का डबल होता है, सूत का 3 डैश होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। 5 फीट, ठीक है, ये सिंगल डैश मैंने दिया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सिंगल दिया है, मैंने दिया है। 5 फीट है, इसको इंच में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 5 को 12 से गुना करेंगे तो 12 5 60, 60 इंचीज़, ठीक है। इस तरह से करना है। जैसे कि 8 फीट है तो क्या करेंगे, 8 गुना 12, 12 8 96 इंचीज़, ठीक। 4 इंची है, 4 इंची है और इसको हमें फीट में बदलना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इंच से जब भी फीट में जाएंगे तो 12 से हमको डिवाइड करना होगा। तो 4 भागा 12, इसको काट देते हैं, 4 3 12, 1/3, इसको इसे 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 0.33, ठीक है। और 3 इंचीज़, ठीक है, इसको फीट में बदलेंगे तो इसी तरह से करेंगे, 3/12, 3 4 12, 1/4, तो 0.25 फीट में है, ठीक है। ये मत समझ लेना कि ये इंच में है, इसको इंच से फीट में कन्वर्ट किए हैं और इसको फीट से इंच में कन्वर्ट किए हैं, ठीक। अब इस चीज़ को देखते हैं। अब जैसे कि 5 इंचीज़ है, इसको सूत में बदलेंगे तो क्या होगा, तो 5 गुना 8, क्योंकि 1 इंची में 8 सूत होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 5 8 है 40 सूत, ठीक है। तो इसको ट्रिपल डैश देते हैं, या फिर इसको यहाँ पर सूत आप लिख लो, यहाँ पर सूत लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 इंचीज़ हो गया, 6 इंचीज़ को हम लोग सूत में बदलेंगे तो 6 गुना 8, ठीक है, 6 8 है 48, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ सूत को, ट्रिपल डैश दिए हैं मतलब सूत होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, सूत को इंच में बदलना है तो 7/8। तो इसको आप लोग डिवाइड कर लेना, मैंने डिवाइड करके पहले ही रखा था, 0.875 इंचेस, ठीक, इंच में हुआ है, ठीक है। अब इसको फीट में बदलेंगे, उसको भी बताएंगे। उसके बाद 8 सूत में,
8/8 कितना हो गया? 1 इंच। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो मान के चलिए आप लोग कहीं पर नापी करने गए और उस जगह पे 5 फीट 6 इंचज़ हुआ। ठीक, तो 5 फीट 6 इंचज़ को किस तरह से आप लोग लिखेंगे? 5.6 इंचज़ को आप लोग क्या करेंगे? भागा देंगे, तो ये 5.5 फीट होगा। इंचज़ को 6 से इंचज़ को भागा देंगे 12 से, तो 6 दूनी 12, 1/2 इक्वल टू 0.5, ये फीट में हो गया। तो इसीलिए मैंने 5.5 लिखा। अब इस चीज़ को आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अब दिखाते हैं आपको थोड़ा। इसको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। फील्ड में आप जब भी काम करेंगे तो आपको बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 1/12 क्योंकि फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0.83। ठीक, उसके बाद 1/12, 2/12, ठीक है, सॉरी, 2/12 तो कितना हो जाएगा? 0.16। 3/12 सबको फीट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, 3×4 = 12, 0.25। ठीक है, 4/12, 4×3 = 12, 0.33। 5/12, ठीक है, तो 5/12 हो जाएगा तो 8×5 = 40, 2×42, 0.42। 6/12, 0.5। 7/12 तो ये कितना हो जाएगा? 7, 0.58। 8/12, 0.66। 9/12, 0.75। 10/12, 0. ये 0.083 होगा। ठीक है, ये मेरा मिस्टेक हो गया था, 0.83। ठीक है, और 11/12। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पर लिखा है इसको, जितना भी मेरे पास इंचेस है उसको फीट में मैंने कन्वर्ट किया है। तो क्या किया मैंने, ये इसको 12 से भाग दिया है। 12 से भाग देने से हमारा जो फीट है वो कन्वर्ट होकर के इतना में आ गया, 11/12। तो ये कितना हो जाएगा? 0.916 होता है। तो आप लोग इसको कन्वर्ट करके 92 भी लिख सकते हैं, 0.092 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 12/12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 फीट। अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले मैं बता देना चाहूँगा, जब भी आप फील्ड में काम करेंगे तो किस तरह से इंचेस को फीट में बदलेंगे। तो जैसे कि 1 इंचज़ हो गया, 0.083 होता है, इस चीज़ को आप याद रखना। और 8 का जो टेबल है, यानी 8 का जो पाड़ा है ना, उसको आप माइंड में रखना। ठीक है, तो क्या 1 इंचज़ में 0.083 होता है, इस चीज़ को याद रखना। और 8 का पाड़ा याद रखना, तो फिर उसको 8 का पाड़ा से आप किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। 8×2 = 16, 0.016। ठीक है, 2 इंचज़ में 8×3 = 24 और 1 25, 8×4 = 32 और 1 33, 8×5 = 40 और 2 42। अब यहाँ पर थोड़ा 2 2 यूनिट करके बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट करके बढ़ जाएगा। 8×5 = 40 और 2 42, 8×6 = 48, 50 50, 2 पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, 8×7 = 56, 57 58, 0.58। 8×8 = 64, 65 66, 2 पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक, उसके बाद 3 पॉइंट भी बढ़ेगा, बता देते हैं। 8×9 = 72, 73 74 75। ठीक है, यानी 3 पॉइंट बढ़ा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट बढ़ा। और यहाँ पर देख सकते हैं 8×5 = 40, यहाँ से 2 पॉइंट, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट बढ़ा, और इसके बाद यहाँ से यहाँ 3 पॉइंट तक बढ़ेगा। ठीक है, 8×9 = 72 और 3 75। 8 का टेबल याद करना है। ठीक है, 8×10 = 80 और 3 83। 10 इंच में कितना फीट होगा? 0.83। उसके बाद 11/8 तो 0.0916 या फिर 0.92 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और 12 इंच में 1 फीट तो होता ही है, आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को और एक बार देख लें। ठीक है, डाउट में मत रहना। डाउट अगर कुछ होगा तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि इसको किस तरह से करेंगे।
6 फीट 5 इंचीज़, ठीक है। 6 फीट 5 इंची को हमको फीट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 6.8 का टेबल याद करना है। 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 42, 6.42 फीट। ख़त्म हो गया ना ये वाला। 7 फीट को 7 फीट 8 इंचीज़, 7 फीट 8 इंची को फीट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7.8 इंच को 12 से भाग देंगे कितना, 8 का टेबल याद करो, 8 × 8 = 64, 65 और 66, यानी 2 पॉइंट बढ़ना है, तो 7.66 फीट, ठीक है। फीट में एक डैश होता है। उसके बाद 9 फीट 9 इंचीज़ क्या होगा, 9.75 फीट, ठीक है। जब भी आप फीट को इंच में बदलेंगे तो 12 से गुना करना होगा, ये तो सिंपल है। लेकिन इंच को फीट में बदलेंगे तो इसमें आपको 12 से भाग देना होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग फील्ड में यूज़ करेंगे। लेकिन अब सूत का जब बात आता है कि 1-2 इंच के बीच में जो सूत होता है, ठीक है, 1 इंच में 8 सूत होती है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। इसको भी किस तरह से यूज करते हैं थोड़ा देख लेते हैं, इसी में बता देते हैं सेकंड पेज में। तो सूत का यूज कहाँ होता है उसका भी जान लीजिए। सूत का यूज जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो उस जगह पे सूत का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि कोई बिल्डिंग्स बन रही है तो ये हमारा कोई कॉलम है, 2 कॉलम के बीच की जो दूरी है, ठीक है, ये भी मेरा कॉलम है, ये भी मेरा कॉलम है। थोड़ा एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि 2 बीच की दूरी जो कॉलम है, ठीक है। अभी मैं आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन समझा नहीं रहा हूँ, बस फीट इंचेस के बारे में समझा रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, वो मान के चले कि आप 20 फीट, ठीक है, 20 फीट 8 इंचीज़ और 8 सूत होगी। कैसे, क्योंकि जब ये आप इस तरह से नापी करेंगे तो 1 फीट 4 इंचीज़ तो आप लोग पता ही होगा। लेकिन 4 इंची के बाद अगर इस जगह पे आपका पॉइंट आता है तो क्या बोलिएगा, लमसम आप 5 बोल देते हैं, लेकिन 5 वहाँ पर नहीं बोला जाता है, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से काम किया जाता है। तो 1 फीट 4 इंची, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 4 इंची 4 सूत, 1 फीट 4 इंची 4 सूत इस चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। ये भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। लेकिन जब आप सर्वेयर के काम में आप फील्ड पर जाएंगे ना तो इस चीज़ को ज़्यादा मतलब वैल्यूबल नहीं है, ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो लमसम करके इसको 5 ही मानते हैं या फिर 4 भी आप मान सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फील्ड में काम किया जाता है। और कोई भी चीज़ आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, आप लोगों को कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।